नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा और मैं फिर से आज लाइव हूँ हमारे खास कार्यक्रम रियलिटी चेक में। रियलिटी चेक इसलिए क्योंकि रियलिटी की चेक होनी चाहिए समय-समय पर कि आखिर हम जो कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे आस-पास जो भी हो रहा है, उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आवाज़ में दम होनी चाहिए और हम लोग का जितने भी मेहमान आज जुड़े हैं, ये सब उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और आज का मुद्दा है बिहार की राजनीति में पढ़ी-लिखी और मुखर महिलाओं का परसेंटेज कम होने का मुख्य कारण। तो इसमें जितने भी दर्शक हमसे जुड़ेंगे, हमें देखेंगे, अपनी राय ज़रूर रखें। हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे गेस्ट हैं वो देंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत करेंगे हमारे गेस्ट के इंट्रोडक्शन से। हमारे साथ सारे मेहमान ऑलमोस्ट चुके हैं। आवाज तो आ रही लेकिन वीडियो एकदम ये हो गया है। ऑलराइट, विनीता मैम अपना वीडियो ऑन कर लें आप। ऑलराइट, हमारे साथ अमृता जी हैं। हमारे साथ आज 2 अमृता जी हैं और दोनों बहनें नहीं हैं। हाँ, बिहार की मिट्टी से हैं इसलिए बहनें हो सकती हैं, लेकिन अमृता जी एक बार हाथ हिलाएं ताकि पता चले कि मैं किस अमृता के बारे में बात कर रहा हूँ। अमृता जी, हाँ, हम दोनों ही अमृता हैं। जो ब्लैक ड्रेस में हैं, जी हैं। ये सामाजिक सरोकार से, सामाजिक कार्यों से पिछले कई वर्षों से जुड़ी हैं, ठीक है? और वो खुद अपने बारे में और ज़्यादा बताएँगे जब हमारा लाइव शुरू होगा। और जब से मैं इनको जानता हूँ, मैंने हमेशा इनको सड़क पे देखा है, काम करते देखा है, लोगों के बीच देखा है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अमृता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और जो दूसरी अमृता जी आप देख पा रहे हैं, जो ब्लू ड्रेस में हैं, अमृता जी एक बार नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार। बहुत बड़ा नाम है, मीडिया जगत से जुड़ी हैं और मुझे लगता है ये मीडिया पर्सन्स होते हुए भी, जो मीडिया की हस्ती होते हुए भी जरा सा भी एटीट्यूड नहीं इनके अंदर, हमेशा लोगों के बीच रहना, उनकी मदद करना। पूरे समस्तीपुर जिले में इनका बहुत ही ज़्यादा नाम है। नाम इसलिए है क्योंकि इनका काम बोलता है। हमारे साथ विनीता मिश्रा मैम है, उनका वीडियो आ रहा है और जा रहा है, थोड़ा नेट इश्यू मुझे लग रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है। विनीता मैम, आपकी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी, आवाज आ रही है आपको? सबको नमस्ते। आवाज आ रही है लेकिन आपकी वीडियो नहीं आ रही है। आप थोड़ा शॉर्ट आउट कर लें। चेहरा नहीं भी दिखे तो आवाज मेरी इतनी बुलंद है कि पहुंच जाएगी। हाँ, बिल्कुल। आप लेकिन कोशिश करते रहिए। और विनीता मैम एक हाँ जी, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है जब से बिहार में काम करना शुरू किया है, तब से इनका बहुत ऊंचा कद, बहुत ऊंचा नाम, सामाजिक सरोकार से, सामाजिक कार्यों से इन्होंने बहुत कुछ प्रूव करके अपने दम पर दिखाया है। राजनीति में भी सक्रिय रही हैं, लेकिन राजनीति से 2 कदम पीछे रह के इन्होंने इतना काम किया है कि इन जैसे लोगों को, इन जैसे हस्तियों को राजनीति में और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। हमारे सांसद और विधायक इन जैसे होने चाहिए। हमारे साथ वर्षा है। वर्षा ने अपने आप को हर कदम पे प्रूव किया है। एज ए बतौर सीए हैं, इनके हस्बैंड भी सीए हैं और वर्षा ने हमेशा अपने आप को हर कदम पे प्रूव किया है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो, चाहे वो सामाजिक सरोकार की बात हो, चाहे वो अपने मुद्दों को उठाने की बात हो, चाहे ब्यूटी पेजेंट्स की बात हो, चाहे वो टेनिस प्लेयर्स की बात हो। तो वर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। वर्षा, आज के मुद्दे पे मैं शुरुआत करूंगा। अच्छा, अमृता जी, मैं बार-बार अमृता बोलूंगा तो आप दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा अमृता जी समस्तीपुर, ठीक है? तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं शुरुआत करूंगा अमृता जी से, जो पटना से हैं। अमृता जी, इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखें। सबको बहुत बहुत मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है, जी आ रही। मेरा नाम अमृता सिंह है, जैसा कि नीतीश जी बता रहे हैं, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के लिए जो जितना मेरे से बन पड़ता है मैं करती हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे और नीतीश जी के कॉमन फ्रेंड हैं, तो लगभग सब लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं किस विषय पे काम करती हूँ। महिलाओं के जो स्वास्थ्य का जो मुद्दा है उसको मैंने बहुत सीरियसली 2012 से लिया है और उस पर हम लोग काम करते आए हैं।
और जो एक साईं की रसोई के नाम से मैं एक फूड वेंचर चलाती हूँ, जो पीएमसीएच में खास करके इसलिए चलाई जाती है क्योंकि जो लोग दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज कराने के लिए आते हैं उनको बहुत महंगे खाने का सामना करना पड़ता है। तो हमें रियलाइज हुआ कि जो पैसा वो अपने खाने में खर्च कर देते हैं, अगर उनको कम कीमत पर अच्छा खाना, घर का बना हुआ शुद्ध स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो शायद उनकी कुछ परेशानी का हम हल निकाल पाएंगे। तो ये 2 विषय है जिस पर हम लोग काम करते हैं। आज जो मेरा काम तो अपनी जगह है, मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ, राजनीति से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन आज जो आपने विषय चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर महिला का विषय होना चाहिए कि महिलाओं, आखिर पढ़ी लिखी महिलाओं को हम राजनीति में वो स्थान क्यों नहीं दे पाए आज तक। आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर आप किसी पार्टी विशेष को देखें या किसी भी संस्थान को देखें तो आप देखेंगे कि महिलाएं 2 कदम पीछे ही हैं, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी इंटेलेक्चुअल हो या कितना भी बड़ा काम कर सकती हो, लेकिन जब आप, और खास करके जब ये राजनीति आता है तो इस पे जैसे मर्दों का एक ग्रिप है, इसको जैसे वो घर के मालिक जैसे होते हैं वैसे वो राजनीतिक पार्टियों के भी मालिक ही होते हैं। तो मैंने देखा है कि अगर किसी महिला को किसी पार्टी में अगर वो शामिल भी हो जाती है या वो काम भी करती है उस पार्टी के लिए, और एक बात तो आप सब एग्री करेंगे, जो दर्शक है वो भी, जो होस्ट हैं, जो गेस्ट हैं, कि महिलाएं बहुत डिवोशन से काम करती हैं। मगर कितना भी डिवोशन डाल दो अपने काम के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति कितना भी समर्पण डाल दो, जब चुनाव का समय आता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है, कहीं ना कहीं वो फिर वो खेल शुरू हो जाता है, खेल का हिस्सा वो बन नहीं पाती। तो ये एक अजीब तरह की विडंबना है और आज इस विषय पर बहुत जरूरी है बात करना कि आखिर ऐसी क्या कमी है महिलाओं में जिसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अपना जो मानना है कि हमारी जो परवरिश है, महिलाओं की जो परवरिश है, उसमें शुरू से उसको देना सिखाया गया है, उसको लेना या छीनना नहीं सिखाया गया है। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आप बच्चियों को कितना भी पढ़ा लिखा दीजिए, कितना भी होशियार बना दीजिए, मगर उन्हें समर्पण की जो भावना हमने उनमें बचपन से डाल रखी है वही शायद उनके करियर में भी आड़े आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं पाती हैं और चुनाव के समय में किसी पार्टी विशेष में उनकी कोई बहुत जगह बच नहीं पाती है और आप देखेंगे टिकट बंटवारे का जब खेल शुरू होता है तो वो पीछे रह जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को, बहुत ही सटीक पॉइंट्स को आपने रखा अमृता जी, बहुत ही सटीक पॉइंट्स को अपने। मैं आपके पास वापस आपके पास आऊंगा। ओवर टू यू ज्योति झा जी। नमस्ते, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जैसा कि दीप्ति चंद्रा जी ने अगर परिचय दिया हो तो तब तो मैं कर गई थी, कुछ नेटवर्क इश्यूज थे। मैं एडवोकेट ज्योति झा एडवोकेट हूँ और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं 5 साल जिला पार्षद भी रह चुकी हूँ और एक पार्टी के लिए मैंने काम भी किया है, कर भी रही हूँ। तो मैं पॉलिटिशियन भी हूँ। सिर्फ मैं पॉलिटिक्स की ही बात नहीं करूंगी कि पढ़ी लिखी महिलाएं, और आप लाइफ कोच भी हैं। हम लोग आपके लाइव सुनते रहते हैं, आप जो स्टोरी सुनाती हैं, आप आपकी जो बातें पॉजिटिव करती हैं, वी जस्ट लव दैट जी। हाँ, वो मेरी आदत है कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा ग्रूम करते रहो जब जिस तरह की परिस्थिति आए। तो मुझे लगता है कि मेरे विचारों से अगर किसी एक की भी जिंदगी में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो मैं अपने आप को उसके लिए धन्य मानती हूँ, थैंक्स कहती हूँ। तो मैं सिर्फ ऐसा ही नहीं कहूँगी कि सिर्फ पढ़ी लिखी महिलाएं क्यों नहीं आ रही, महिलाएं आगे नहीं रही हैं एक्चुअली हमारे पॉलिटिक्स में। खास करके अभी अमृता जी भी बोल रही थी कि हमारी जो खास करके महिलाओं की जो अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारी परवरिश होती है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक पॉलिसी मेकिंग है। जब हम एक पद पे पहुंचते हैं, संवैधानिक पद पे, तो हम देश के लिए, हम राज्य के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो हम अपनी बेटियों को, जो गर्ल चाइल्ड है, उसको बताते ही नहीं है कि पॉलिसी बिल्डिंग में तुम्हारी भी कोई भूमिका हो सकती है। क्योंकि हमने मतलब पॉलिटिक्स को अभी तक एक इस तरह का स्ट्रीम माना है, सिर्फ माना ही नहीं बल्कि इस तरह की एक स्ट्रीम है जिसमें जाने से महिलाएं डरती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। अगर
कोई महिला चली भी गई है तो वो किसी ये की आप आदत आज नहीं। भी बोल रही हैं ज्योति जी, ये आप 2020 में भी बोल रही हैं कि महिला राजनीति में आने से डरती हैं, ये बड़ा स्टेटमेंट है एक्चुअली। हाँ, महिलाएं डरती हैं और जाती भी हैं तो उनके साथ किसी किसी की मतलब उसके परिवार में किसी न किसी की छत्रछाया होती है। उसके बाद वो डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती है। कोई दवा उनका एक पुरुष मेंबर होगा जो कि उनके बिहाफ में डिसीजन लेगा। हमारे क्षेत्र में कई महिला प्रतिनिधि दिख जाएंगी जिनके साथ हस्बैंड होते हैं या मीटिंग्स उनके हस्बैंड ही अटेंड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं एक सिमोन डी बॉलीवर एक बहुत बड़ी लेखिका हुआ करती थी। 1949 में उनकी बुक आई थी द सेकंड सेक्स, काफी लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें उनकी एक लाइन इतनी अच्छी लगती है मुझे, मैं शेयर करना चाहूंगी। औरतें महिलाएं पैदा होती नहीं है, उसे परवरिश और समाज के द्वारा महिला बना दिया जाता है। अभी हम मतलब इस लाइन को फिर से एक बार रिपीट करें, बहुत ही पंच लाइन है एक्चुअली है। महिलाएं पैदा नहीं होती है, महिला पैदा नहीं होती है, उन्हें हमारी परवरिश और हमारा समाज महिला बना देता है। जैसा अमृता जी भी कह रही थी कि सैक्रिफाइस करने की मतलब एक कड़े का एक गुण हम अपनी बेटियों में, महिलाओं में इस तरह से फीड कर देते हैं कि वो अपने हक को भी छोड़ देती हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें हक देने वाला कौन है? आज तक हमें क्यों आप कौन होते हैं हमें हक देने वाले? व्हाट डू यू मीन हक देने वाले? ये सारी चीजें, ये राइट्स हमारे हैं, ऑलरेडी हमारे हैं। हु यू आर। तो सबसे पहले हमारे परवरिश, हमारी फैमिली, इन सबको गर्ल और बॉय चाइल्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंशिएट हम करते हैं, वो हमें खत्म करना होगा। और हमें बेटियों को भी ऐसी शिक्षा देनी होगी कि पॉलिसी मेकिंग में भी तुम्हारा हक है और तुम्हारा योगदान होगा, ताकि नेशन बिल्डिंग में जो महिलाओं के लिए अभी जूझना पड़ रहा है वो कुछ पॉलिसी डिसीजन में मेकिंग में तुम्हारा योगदान हो सके। फिलहाल तो मैं इतना कहना चाहूंगी। बहुत ही सटीक पॉइंट्स आपने रखे हैं ज्योति जी। मैं वापस आपके पास फिर से आऊंगा, और ये जो आपने एक एक लाइंस बोले हैं ना, मतलब अंदर तक झकझोरने वाला है। ठीक है, मैं अपने पोस्ट में हमेशा एक चीज बहुत कॉमनली मेंशन करता हूँ कि महिलाओं कभी मत बोलो कि मैं महिलाओं का उत्थान कर रहा हूँ या महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को महिला ऑलरेडी शक्ति ही नाम है ना, तभी तो माँ दुर्गा बोलते हैं। सशक्तिकरण क्या होता है? उनके हाथ में कमान दीजिए, वो संभाल लेंगे। जिस भी घर में महिलाओं के हाथ में कमान है, वो घर बहुत ही ज्यादा राइज करता है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप जहाँ सम्मान नहीं है वहां पे फिर जी आप देख लीजिए उठा के नीतीश चंद्रा जी की वर्ल्ड में अभी जिस कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसमें जिस कंट्री को महिलाएं हेड कर रही हैं, उस कंट्री में ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब रही हैं महिलाएं। क्योंकि महिलाएं बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम, जो भी उनको टास्क मिलता है, बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से वो टास्क परफॉर्म करती हैं। तो ये मैं वापस आपके पास आऊंगा और हम लोग रोल करते रहेंगे। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जब जो वक्ता हैं वो जब बोले और जो नहीं बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा उस समय म्यूट कर लेंगे। जब आपकी बारी आएगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बैकग्राउंड की भी आवाज आती है। ठीक है, अब ओवर टू यू अमृता जी फ्रॉम समस्तीपुर। रीता मैम, इसके बाद आपकी बारी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमृता जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। एक सेकंड। आज के विषय का जो आपने चुनाव किया है नीतीश जी, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ आपके सारे विषयों को, और आज का जो विषय है ये मुझे लगता है कि आज इतने लोग, जो लोग भी अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ विषय बन के नहीं रह जाएगा और लोगों तक ये बातें जाएंगी। फिलहाल मैं जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल जयशंकर प्रसाद की दो पंक्ति कहना चाहूंगी। क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। हम जो महिलाएं हैं पहले ही
मैं बेटी हूँ, मान लेते हैं मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं माँ हूँ, और अपनी सारी चीजों को उनके हवाले कर देते हैं, सारे सपनों को उनके हवाले कर देते हैं जो हमारे बारे में नहीं सोचते। जिन लोगों ने भी, जिन महिलाओं ने भी अपने सपनों को दान नहीं किया, उनके हवाले, अपने परिवार के हवाले, अपने समाज के हवाले नहीं किया, वो आज उदाहरण बनी है। और उन्हीं उदाहरणों के साथ हम जैसी महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। इसको नहीं नकार सकते। और वह समय भी दूर नहीं है जब जिस राजनीति की बात करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं कि पढ़ी लिखी महिलाओं का परसेंटेज कम है राजनीति में, वो हर जगह है, सिर्फ राजनीति के क्षेत्रों में नहीं। क्योंकि अभी चुनाव है तो ये कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, किसी ऑफिस में चले जाएं आप, किसी भी, एक छोटी सी कहानी मैं जमीनी बताना चाहूंगी आपको कि किसान, कोई ऐसा घर नहीं, ग्रामीण घर, जिसकी महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि उसके पास कितने जमीन है, उस जमीन में कितना, कौन सा बीज किस महीने में लगेगा, कितना खाद पड़ेगा, कब कटनी होगी, लेकिन वो महिला किसान नहीं है। ये दुखद है। एक बार एक कवरेज के लिए मैं एक गांव से गुजर रही थी, बहुत ठंड थी, दिसंबर का महीना था, और एक महिला खुरपी से अपने बगीचे में कुछ कर रही थी। मैं उसको देख के अपने ड्राइवर को बोली गाड़ी रोको। मैं उतर के वहां तक गई और वो पलट के मुझे देखी भी नहीं। मैं 2 मिनट खड़ी रही, फिर हमने कहा मैडम, ऐसे देखी और बोलती है हाँ कहिए। हमने कहा अभी आप खेतों में काम कर रही हैं? उसने कहा कि आपकी तरह कमाऊ पति की पत्नी नहीं हूं कि चादर ओढ़ के टीवी देखूंगी। मैं दंग रह गई नीतीश जी। एक सेकेंड, आपकी तरह कमाऊ पति की पत्नी नहीं है? पत्नी नहीं हूं कि मैं चादर ओढ़ के टेलीविजन देखूंगी। मैं दंग रह गई। उसने कहा जब मैं ससुराल में आई तो मेरे पास जमीन के अलावा कुछ नहीं था, और मेरे पति इतने सक्षम नहीं थे कि वो कमाकर लाके मुझे दे सकें, और मैंने निर्णय लिया परिवार और समाज से हटके कि मैं अपने जमीन को खोदूंगी, उसमें बीज लगाऊंगी, खेती करूंगी। लेकिन दुखद ये है। कौन से साल की बात है अमृता जी? अभी तो 2 दिसंबर की बात कर रही हूँ। अच्छा, करंट बात है। हाँ, और उसने ये कहा कि मैं वो, हमने पूछा कि आप पढ़ी लिखी हैं? उसने कहा यस आई एम ग्रेजुएट। आई एम ग्रेजुएट। यस आई एम ग्रेजुएट। मैं आके हिंदुस्तान में यही हमने हेडिंग डाला नीतीश जी, यस आई एम ग्रेजुएट। और अच्छा। मैं आधे पन्ने उसको लिखे उस महिला को। उसने फिर वो घुमा घुमा कर मुझे दिखाने लगी, और एकदम समृद्ध किसान। लेकिन एक दर्द था उस सीने में कि अगर कोई अवार्ड लेना होगा, अगर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होगा तो उसके पति के नाम से मिलेगा, उसके नाम से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसान नहीं है। अच्छा। तो जिस मंच पर हम नेता बनने की बात कर रहे हैं, हम और जगह जाने की बात कर रहे हैं, जिस खेत में हम खुद बीज बो रहे हैं वहां किसान भी नहीं है। तो हर एक स्टेप पर महिलाओं को अपनी लड़ाई लड़नी होगी, और उससे पहले जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को झूठा करना पड़ेगा कि हमने अपने सपने दान कर दिए। मुझे अपने सपनों को जगा के रखना पड़ेगा, तभी तो हम काम करेंगे, तभी तो हम उनसे लड़ेंगे जो कहते हैं कि तुम औरत हो घर में रहो, तुम औरत हो घर में रहो। ये भी पंच लाइन है एक्चुअली। मैं आपके पास वापस आऊंगा अमृता जी, बहुत ही अपनी जमीनी बातें कही हैं, बहुत ही ज्यादा असरदार बातें कही हैं अपनी। विनीता मैम, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी सुन रही हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैंने राजनीति को करीब 20 वर्षों से बहुत करीब से देखा है,
इसलिए मैं, इन लोगों ने तो बहुत बातें बताई हैं, मैं सीधे राजनीति पे आना चाहती हूँ। जी जी जी। और हाँ, सभी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि आप जो भी बात कही, जैसे अमृता जी ने भी अच्छी बात कही, और उसके बाद में पॉइंट जो हमारा मुद्दा आज का है उससे स्टिक करके रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2:20 हो चुका है ना। हम लोग मुद्दों पे ज्यादा स्टिक करेंगे। और अमृता जी, आपने जो बात बताई ना, एक्चुअली किसान वाली बात, एक्चुअली अपने, मैं उस पर आऊंगा फिर से, बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया आपने। जी मैम। हाँ, तो राजनीति में पढ़ी लिखी महिलाओं को नहीं पसंद किया जाता है, ये चीज तो मैंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया है। क्योंकि आप जब पढ़े लिखे होते हैं और आप समाज के प्रति जवाबदेह होते हैं तो आप सवाल पूछना जानते हैं, जिसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं हमारे जो नेतागण हैं। वो आप, अगर आप सवाल करते हैं उनसे और महिलाओं के हक की बात करते हैं तो आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप देखिए 2015 में 243 सीटों में मात्र 24 महिलाएं जीत के आई। हमारा परसेंटेज कितना है आप लोग भी देख रहे हैं। तो 10% के आसपास महिलाएं जीती, उसमें मैक्सिमम महिलाएं बाहुबलियों की पत्नी थी या किसी विधायक की विधवा थी, पूर्व विधायक की विधवा थी। वो जानबूझ के आपको आगे आने ही नहीं देंगे कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ें। ये बहुत ही दुखद है और इसका अनुभव हमने पल पल किया है कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वो जो आपके मठाधीश बन जाते हैं, आपको सवाल पूछने का हक नहीं है उनसे। और आपकी भागीदारी तब तक नहीं होगी जब तक आप उनके साथ स्वार्थ से लिप्त होकर नहीं ये होते हैं, जुड़ते हैं। तो हमने उस देखिए, पेज को पॉइंट आपका बहुत सटीक है मैम। अच्छा, हाँ। अगर जो आपने कहा है, अगर मैं आपसे इसी सवाल को, अगर इसको सेंस में लेके बोलूं, इसी सेंस में जो आपने कहा, सेम यही चीज में बोल रहा हूँ कि क्या जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, क्या राजनीति में भी नेपोटिज्म है? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप इस बार तो बहुत विरोध हो गया ये, इसलिए बहुत पार्टियों ने अपने को पीछे कर लिया। नहीं तो इस बार पूरी तैयारी थी कि हर पार्टी से शायद सबों के बेटा ही लड़ते, बुजुर्ग लोग सीट छोड़ देते। ये कौन डिसाइड करता है? ये जनता डिसाइड करती है या ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं? ये नहीं, ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं, जनता को कहाँ जनता मूर्ख है मतलब? नहीं, वो पहले का राजा और महाराजा आपको बुरा लगता था, लेकिन आज राजनीति के जो, आपकी आवाज कट रही है मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी हेलो जी हाँ, आ रही है। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपको तो वो जातियों में बांट देंगे, आपको गरीबी अमीरी में उलझा के रखेंगे, आपको धर्म के नाम पर बांट के रखेंगे, आपको सोचने का मौका कहाँ। बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है कि 50% महिलाएं पंचायत में आरक्षण में है, उन्हें इतनी सुविधाएं मिली हैं, लड़कियां साइकिल पे चलती हैं, लेकिन रियल में आप देखेंगे पंचायत प्रतिनिधियों में ज्यादातर पुरुष ही उनके पीछे राज करते हैं। महिलाओं को डमी बना के रखा जाता है। तो ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, लेकिन हम लोग आवाज बन के उभरते रहेंगे और हमेशा अपनी आवाज उठाएंगे। शायद आज नहीं कल हम लोग सफल होंगे। जी बिल्कुल, एक्चुअली आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। वर्षा वर्षा वर्षा, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो आपने अभी जो सुना, जितने भी हमारे स्पीकर्स थे आपने सुना, अब आप अपनी बात रखें। पहले सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे लगता है आपको कैमरा थोड़ा और नजदीक कर लेना चाहिए, आपकी आवाज मैं वर्षा पाते हैं और मैं अभी ठीक है? अभी ठीक है? जी जी बताइए। हाँ, नीतीश एक्चुअली इस लाइन से बिलोंग करती हूँ, स्पोर्ट्स में। जब 90s में मैंने ज्वाइन किया, जब मैं छोटी थी, तो उस टाइम बहुत कम ही घर से लड़कियों को स्पोर्ट्स में भेजा जाता था। जो स्पोर्ट्स का हाल है वही पॉलिटिक्स का भी है कि स्पोर्ट्स में तो तब भी धीरे धीरे अभी है कि गर्ल्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हर स्पोर्ट्स के जितने भी गेम्स हैं सब में लड़कियां नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे परफॉर्मेंस दे रही हैं और लड़कों से ज्यादा अच्छा दे रही हैं। ये तो सभी को पता है।
इसके पिछले वाले ओलंपिक में जितनी भी गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल आए वो लड़कियों ने ज्यादा लाए इंडिया के लिए। तो इसी तरह जैसे मैं ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस की ही स्टूडेंट रही हूँ, तो पॉलिटिक्स से थोड़ा ज्यादा रहा है मेरा कनेक्शन। भले ही मैं स्पोर्ट्स की रही हूँ और जॉब में भी ऑडिट वाले डिपार्टमेंट में हूँ, स्टिल पॉलिटिक्स में मेरा काफी रहता है। न्यूज वगैरह जो भी देखती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने एक चीज नोटिस की है कि सबसे पहली चीज हमारे इंडिया में क्या है, हमारे देश को बोला जाता है भारत माता। तो भारत माता है तो उसको तो माता ही लीड करनी चाहिए ना, जितने भी यहाँ के स्टेट हैं। और दूसरी चीज है कि अगर उसमें हम अपने आध्यात्मिक उन सब में जाएं एंशिएंट टाइम में, तो हमारे अगर भगवान शिव जी को भी जरूरत पड़ गई थी असुरों के विनाश के लिए, दुर्गा माँ की एक लेडी की, औरत की, महिला की, बिना उनके वो उन लोग से जीत नहीं सकते थे और नहीं तो संसार खत्म पे था। हाँ। तो जिस तरह से पॉलिटिक्स में भी इन लोग का शायद मुझे लगती है जो एक माइंड सेटअप है, जो भी एक मेंटालिटी है कि लेडीज इस चीज के लिए फेमस है कि लेडीज बाल की खाल तक जाती हैं और डीप तक जाती हैं, किसी चीज को छोड़ती नहीं है जिस मुद्दे को पकड़ लेती हैं, जो कि बहुत कॉमन है। ये जो आपने पॉइंट बोला, एक्चुअली विनीता मिश्रा मैम ने भी लगभग यही बात बोली कि महिलाएं जब बोलती हैं, जब अपनी बात रखती हैं, और मुझे लगता है जो पढ़ी लिखी महिलाएं, जो कॉन्फिडेंट महिलाएं हैं, वो बहुत मुखर होती हैं, और जब वो अपनी बात रखती हैं तो क्या उन्हें चुभ जाता है। और यही कारण है कि जो पढ़ी लिखी और जो कॉन्फिडेंट महिलाएं हैं उनको आगे नहीं लाया जा सकता है। ऐसा भी मैंने भी यही एनालाइज किया कि यही रीजन है कि अगर वेल एजुकेटेड एंड मैच्योर्ड लेडीज अगर आएंगी पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में अगर वो आ गई तो वो किसी को अपने आगे टिकने नहीं देंगी, क्योंकि उनको अच्छे से बोलना भी आता है, हर चीज मैनेज करने के लिए। अगर मैनेजमेंट बोला जाए किसी भी लाइन में, लेडीज से ज्यादा अच्छा कोई मैनेजमेंट कर नहीं सकता है। कोई भी चीज मैनेज करनी हो तो लेडीज को ही बोला जाता है। मतलब आज का जो मुद्दा है, अगर इसको इस तरह से देखें कि बिहार की राजनीति में पढ़ी लिखी और मुखर महिलाओं का परसेंटेज कम होने का मुख्य जो कारण है वो इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी है। अमृता जी फ्रॉम पटना। और नीतीश एक चीज बोलूंगी, एक मैं इंटरप्ट करूंगी, एक चीज बोलूंगी बस, एक चीज बोलूंगी। महिला मतलब माँ से माँ और हिला, तो माँ तो किसी को भी हिला सकती है, तो वो हिलाने के डर से भी लोग कि वो इतना हिला देगी सबको कि वो कोई टिक ही नहीं सकता है। तो मैं तो खुद एक औरत हूँ कि हर इतनी बोल लूँ कि मैं किसी लाइन में भी अपने आप को पीछे नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ तो मैं हिला के ही रहूंगी, आप पीछे करके कोई एक बार बोल दे कि यार ये लेडी है, तब तो मैं फाड़ के रख दूंगी। तो वही डर एक पॉलिटिक्स में है कि हर लाइन में तो लेडी आके हिला चुकी है आदमियों को, लड़कों को पीछे करके, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो नेवी आर्मी कुछ भी हो या पोस्ट हो, सब में लेडीज आगे आ गई हैं। पॉलिटिक्स में है कि डरे हुए हैं। मैं टू द पॉइंट एक बात पूछता हूँ, क्या आप राजनीति में आएंगे, आपको मौका मिलेगा तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर लड़ना होगा तो मैं तो जरूर आऊंगी, फिर तो मैं फाड़ के रखूंगी, क्योंकि मैं जब बोलना तो मुझे फिर बहुत तगड़ा आता है, तो मैं छोड़ूंगी। मैं वापस आप पे आऊंगा। जी अमृता जी। मैं अभी आपके कमेंट बॉक्स को भी देख रही हूँ और लगातार सोच रही हूँ कि क्या बातें करनी चाहिए। देखिए, जो राजनीति को जहां तक मैंने समझा है, मैं भी कुछ दिनों तक के लिए एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी थी, और जब मैं जुड़ी मैंने कुछ दिन काम भी करके देखा, और मैंने इस बात को पब्लिकली कभी बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी महिलाओं के लिए राजनीति में जो जगह नहीं थी, वो थी कि महिलाओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, महिलाओं को जब मैं पूछना चाहूंगा, आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी लेकिन आपने कभी उसको रिवील नहीं किया, क्या कारण था इसका? क्यों आपने मैं क्या कहती हूँ, हाँ जस्ट इसीलिए मैं अभी आपको मैंने आज ये बात खोली है। मैं जुड़ी जरूर, मैं देखना चाहती थी कि आखिर पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए राजनीति में स्थान क्यों नहीं है। तो मुझे जो महसूस हुआ वो ये था कि लोकतंत्र का बहुत अभाव होता है महिलाओं के लिए, खास करके राजनीतिक पार्टियों में। जैसे ही आप किसी मुद्दे को अपने से अपर वाले नेता को जब आप काटने लगते हैं, जब आप क्रॉस करने लगते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजें जो है वो गड़बड़ाने लगती हैं और उनको बुरा लगने लगता है।
आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि रितु जायसवाल को पार्टी ने टिकट दिया। रितु जायसवाल की जो स्ट्रगल की कहानी है, अगर जब आप उसके पीछे जाएंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि आज रितु जायसवाल को टिकट देना पार्टी की मजबूरी बन गई है, क्योंकि रितु जायसवाल ने ये साबित किया है कि महिलाएं राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में जब काम करती हैं, तो मैंने पहले कहा कि बहुत समर्पण के साथ काम करती है। उसने एक छोटे से पंचायत से अपना करियर शुरू किया और उसने अपने आप को प्रूव किया, काम करके उसने प्रूव किया। उसने भाषणबाजी नहीं की, उसने नेपोटिज्म नहीं किया। वो किसी नेता की बेटी नहीं है, किसी नेता की पत्नी नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी से थे उसके पति, और उसने अपने पति को कहीं इस्तेमाल नहीं किया अपने काम करने के क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में गई, काम किया, एक पार्टी भी से भी जुड़ी, पार्टी में उसको भी सेम परेशानी हुई जो मुझे हुई। मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पा रहा था, उसको भी नहीं मिला। उसने पार्टी छोड़ी, उसने अपने आप को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, और तब कहीं जाकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को लगा कि यार एक अच्छा कैंडिडेट हाथ से निकल जाएगा, देन उन्होंने डिसाइड किया उसको टिकट देने का। तो बात को समझने की जरूरत है कि पार्टियां टिकट तब देती हैं जब उनको समझ आने लगता है कि यार ये बंदा अच्छा कैंडिडेट था, हमारे हाथ से निकल रहा है। इसके पहले किसी पार्टी ने उसे अप्रोच नहीं किया, वो तो एक पार्टी से जुड़ी भी। ये मैंने ये अपडेट देखा कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है। अब मैं आज बता दूं कि आज तुमको टिकट मिला है किसी एक पार्टी से, और आज से पहले वो निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ क्षेत्र में घूम रही थी। अच्छा, तो जब तक निर्दलीय थी शायद मुझे भी नहीं पता था। हाँ, बात घूम फिर कर यही है नीतीश जी कि जब एक महिला राजनीति में आती है तो महिलाओं का सबसे पहला जो काम होता है, पब्लिक की, आम जनता का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं सच बता रही हूँ कि आप नेताओं को क्यों कोस रहे हैं, आप नेताओं को छोड़िए, हमारी सोचिए। एक महिला जैसे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ती है या पॉलिटिकल अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, उनका चरित्र हनन शुरू हो जाता है। एक सर्टिफिकेट उनको दी जाती है कि ये महिला जरूर गलत होगी, इसीलिए ये राजनीति में आई है। अगर वो अपने सीनियर लीडर के साथ पार्टी में घूम रही है ना, क्षेत्र में घूम रही है ना, तो शी इज कॉलिंग अ केप्ट ऑफ द पार्टी लीडर। तो एक जो हमारा जो समाज है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हम जैसे मिडिल क्लास और रेप्यूटेड फैमिली के लोग अगर अपनी महिलाओं के बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें पढ़ेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो अपोज करेंगे कि यार नहीं जाना है पार्टी में। ये परिवार का भी अलाउ नहीं करेगा। इसमें पब्लिक का भी बहुत बड़ा रोल है कि सीधे सीधे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना कि वो भाई फलाने के साथ गलत संबंध है इसीलिए राजनीति में आगे बढ़ गई। अच्छा अमृता जी, मैं आपको टोकूंगा कि ये आपने बोला है ना, जी बहुत कॉमन चीज है, पता है आपको, ये बहुत ही कॉमन है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर समुदाय में, हर सोसाइटी में कॉमन है कि कोई भी महिला अगर आ गई तो पब्लिकली उसको बदनाम कर दिया जाता है कि ऐसी ही है, क्यों अच्छी पढ़ी लिखी और बड़ी से बड़ी, छोटा से छोटा मंच हो, बड़ा से बड़ा मंच हो, ये तमगा उनके ऊपर लगता है। दूसरी प्रॉब्लम जो अभी विनीता मिश्रा मैम कह रही है, नेपोटिज्म। आप एक बात देख सकते हैं कि स्थिति हमारी क्या बन गई है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी हाल में जब हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं, जब टिकट बंटवारे का समय आता है, अभी 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला फेसबुक पर कि कितनी महिलाओं को पार्टियों ने टिकट दिया, तो एक राजनेता ने लिखा कि जदयू ने 38 महिलाओं को टिकट दिया। बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। 38 महिलाएं कौन हैं? किसी के रिलेटिव हैं, किसी की पत्नी है, क्या है वो, या वो नई फ्रेश फेस है वो? आपकी कैम आपका हैंग हो गया है। अमृता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमृता जी, मैं आपके पास फिर से आपका कैमरा ठीक कर लीजिए। विनीता मिश्रा मैम, आप इसको कैरी ऑन करें आगे। क्या बोलूं मैं इस पे, जब सारी बात अमृता जी ने कह ही दिया। और नेपोटिज्म की बात तो है कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता इस दंश को झेल रहा है। मैम, इसका क्या कारण है? इन्होंने जो कहा अभी कि अचानक कोई भी आती है और जनता को बदनाम कर देती है, आखिर ये कब से सिलसिला चला आ रहा है और कब ये खत्म होगा? क्या आखिर ये हम भी अभी 2020 में भी ऐसा हो रहा है मैम? बड़ा आश्चर्य नहीं लगता अभी ये सोच के? नहीं, सही बात है। जब मैं काम करती थी और मैं महिलाओं के लिए जब मेला वगैरह लगाती थी और उनके सामान को बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देती थी, तो लोग मेरे बारे में जान के भाजपा से कुछ लोग आए मुझे ज्वाइन कराने,
हम लोग चाहते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से उन लोगों को बात कराया, और जब वो लोग चले गए तो मेरे हस्बैंड का रिएक्शन यही था कि दलदल में जाना चाहती हो जाओ। तो ये एक आम महिला की परेशानी है, ये राजनीति की पहचान है आजकल, तो समझिए। और उसके बावजूद हम लोगों का बाहर निकलना और संघर्ष करना, और उसके बाद आप देखते हैं कि कोई हम लोग काम करें पूरे 5 साल, और चुनाव के समय किसी का बेटा, किसी की बीवी, किसी की बहू आकर टिकट दी जाए, तो कार्यकर्ता क्या सिर्फ झूलट होने के लिए बैठा? मुझे लगता है ये जो अगर कोई पार्टी अगर ये लिस्ट निकालती है कि हमने 20, 25, 50, 100 भी महिलाओं को अगर टिकट दे दिया, लेकिन वो वाले के उनका हस्बैंड जेल में है तो पत्नी ये है, किसी के भाई को, किसी के फादर को, या मतलब क्लोज रिलेटिव को दे दिया जाता है ताकि रूल उन्हीं का रहे, नाम उन्हीं का रहे, बस एक चेहरा हो जाए। और राजनीति में अभी आप देख लीजिए अधिकांश जिलों का, मैं नाम नहीं, मेयर ले लीजिए, डिप्टी मेयर ले लीजिए, पंचायत में देख लीजिए, मुखिया में देख लीजिए, बिल्कुल बोल नहीं पाती, नहीं है, समर्पित नहीं है, लेकिन उनके पति ही कुछ है, लेकिन उनको खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि महिला सीट होता है। ये जायज है क्या? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और यही बात है कि सभी महिलाओं को एकजुट होकर इसके लिए आवाज बनाना चाहिए, आवाज बननी चाहिए इन लोगों को। और हम लोगों में दुर्भाग्य यही है कि जिनको मिल जाता है वो चुप हो जाती हैं, और जिन्हें नहीं मिलता है वो आवाज उठाते रह जाती हैं। एकजुटता जब तक नहीं होगी ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम सबको इसके लिए आवाज, जी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा। ज्योति जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, वापस जुड़ गई। हाँ नहीं मैं कर लिया। हाँ जी ज्योति जी, जैसा कि मैंने भी पेपर में पढ़ा कि एक जो हमारे बिहार की बड़ी पार्टी है उसने सिर्फ 22 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि वो करीब 140 सीट पे लड़ रही है। आप नहीं आ रही है? अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है। मैं वही कह रही हूँ कि जो अपने बिहार की एक मुख्य पार्टी है उसने सिर्फ 22 महिलाओं को टिकट दिया हुआ है, जबकि वो करीब 140 सीट पे लड़ रही है। जी। उसके बाद मैंने अभी क्वेश्चन देखा है कुमार सागर का। उन्होंने कहा है कि महिलाएं आगे आकर के काम अच्छा नहीं करती है, इसीलिए उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। और जहां तक मेरा कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत स्तर पर जो हमारी पॉलिटिक्स होती है वो बिना पार्टी लेवल की होती है। अच्छा। उसमें पार्टी का कोई योगदान, उसमें पार्टी लेवल पे चुनाव नहीं होता है, चाहे मुखिया ले लीजिए, जिला पार्षद ले लीजिए या पंचायत समिति ले लीजिए। तो उसमें अगर पढ़ी लिखी महिलाएं आती हैं, प्रतिनिधित्व तो करती हैं, तो वो अपने दम पे करती हैं, वहां पे उनका काम दिखता है। लेकिन जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं तो हमें निश्चित रूप से, जब कि कहीं से लड़ाने की बात होती है, जब कहीं से प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, जहां पार्टी का मुखिया डिसाइड करता है सब कुछ, वहां पे हम महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। उसकी 5 साल की मेहनत हो या 10 साल की मेहनत हो, उसको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो ये मानसिकता जो है सो राजनीतिक पार्टियों को जब तक वो बदलेंगी नहीं, क्यों ये पार्टियां महिलाओं के प्रतिनिधित्व से क्यों डरती हैं, क्या वजह है? क्योंकि हम वही है कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हैं, अपने महिला कौम के लिए आवाज उठा सकती हैं, इसी से शायद ये पार्टियां डर जाती हैं और महिलाओं के मेहनत को एकदम से तार करके, पानी करके उसको पीछे कर दिया जाता है। यहाँ पे कई हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो इनका मतलब इस दर्द को झेलते हुए अभी इस डिबेट में भाग ले रही हैं। शायद उसमें से एक मैं भी हो सकती हूँ। तो ये एक दर्द है महिलाओं का कि जब आप चुनाव कब लड़ेंगे? ज्योति जी आप चुनाव कब लड़ेंगे? आप? मैं भी ऋतु जायसवाल की तरह निर्दलीय एक बार फाइट कर चुकी हूँ। उनको तो लास्ट में पार्टी ने मतलब ऋतु जायसवाल जी ने एक रास्ता खोल दिया है, टिकट दे दिया। रास्ता मैं उस रास्ते पे चल चुकी हूँ नीतीश चंद्र जी, और एक मतलब परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रही हूँ। जब वो टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसमें प्रतिनिधित्व जरूर करूंगी, ताकि महिलाओं की बात, और मेरी प्राथमिकता की सूची में बच्चे और महिलाएं हमेशा हैं और रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
अमृता जी समस्तीपुर, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी हाँ अमृता जी, नीतीश आप इतनी जगह घूमती हैं मीडिया कवरेज के दौरान, ठीक है, या आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, बीइंग अ मीडिया पर्सन, आपका इस जो आज का जो मुद्दा है, इस पे आपका, अगर आपने, मुझे पता है कि आपने जो पिछला आपने जो एग्जांपल दिया बहुत ठीक और टू द पॉइंट था, लेकिन आपको नहीं लगता है कि चाहे वो पीएचडी की भी महिला हो, चाहे वो समाज सेवी या एक वैसी महिला हो जो समाज के लिए कुछ बदलाव करना चाहती हो, भले उसके बाद बहुत बड़ी डिग्री ना हो, तो क्या वो राजनीति में नहीं आ सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, नेताओं की और पार्टी को दोष देने से पहले हम अपने घर को और सामाजिक परिवेश को टटोलना हमें जरूरी होगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है किसी भी क्षेत्र में जब महिलाएं निकल रही हैं घर से, तो घर के लोग पहले कहते हैं कि दलदल में ना जाओ, अभी वक्ताओं की तरफ से आया, और ये मैं भी अनुभव रही हूँ, क्योंकि जब राजनीति की बातें करते हैं तो कई दिमाग में आता है कि नेता वो है जो समाज के लिए, परिवार के लिए पॉजिटिव नहीं है। उन नेताओं का कैरेक्टर जो है, हम जो लिखते हैं वो दूसरी तरह से लिखते हैं, हकीकत भी है, उसको हम नकार नहीं सकते। अगर हकीकत नहीं होता तो फिर जो कोई नेता की पत्नी, कोई रिश्तेदार, कोई किसी चीज जो बातें आती हैं, वो कैसे लोगों की पत्नी आ रही है राजनीति में, उनका बैकग्राउंड पहले से क्या रहा है, क्या कोई सामान्य आदमी को गोली मार देता है? हर 2 दिन पर गोलियां चल रही, हर रोज गोलियां चलती हैं और लोग मारे जाते हैं। क्या सबकी पत्नी राजनीति में आ जाती हैं? नहीं आती हैं। राजनीति में वो आती हैं जिनके पति, जिनके पिता, मतलब जिनका बैकग्राउंड पहले से वहां से जुड़ा हुआ है और वो एक अच्छे पोस्ट को होल्ड कर रहा हो, किसी पार्टी के अच्छे पद पर हो, वह एमएलए बन चुका हो, वह एमपी हो, वह एमएलसी हो, और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी घर की महिलाओं को एक सिंपैथी दिया जाता है, सहानुभूति टिकट, और वो चुनाव लड़ती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि सहानुभूति टिकट के साथ साथ उनको सहानुभूति वोट भी मिल जाता है। ऐसी चीजों को हम उदाहरण नहीं बनाते। जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। उदाहरण वो चीजें बनती हैं, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी बताइए। हाँ, वो उदाहरण वो चीजें बनती हैं, वो महिलाएं बनती हैं, वो पुरुष बनते हैं, और समाज का वह लाइन बनता है जब सारी परिस्थितियों, उल्टी परिस्थितियों के बाद भी हम उन सीमाओं को लांघ जाते हैं, तब हम समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। राजनीति भी इससे अछूता नहीं है। हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, हमारे घर के लोग ये महसूस नहीं करते कि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में जाके सुरक्षित रह सकते हैं, इसकी गारंटी मुझे नहीं है, मेरे परिवार को नहीं है। और तब तक, जब तक एक सुरक्षात्मक रवैया, क्योंकि नेताओं को डिग्री नहीं चाहिए, किसी भी संविधान में नहीं लिखा कि आपको एमएलए बनना है तो इतना पढ़ना होगा। फिर महिलाओं, पढ़ी लिखी महिलाओं क्यों, महिलाओं की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम सीधे सीधे महिला की बात करें। पंचायत स्तर पर जो 50% आरक्षण की बात नीतीश जी ने की और महिलाओं को 50% महिलाओं को लाया गया फील्ड में, इसको नहीं नकार सकते कि महिला सशक्तिकरण में एक आगे बढ़ा हुआ कदम है। अगर 10 महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनके पति देख रहे हैं, तो 10 ऐसी भी महिलाएं उस माध्यम से आई हैं जो चीजों को अच्छे से हैंडल कर रही हैं, जो चीजों को अच्छे से चला रही हैं। अगर 50% आरक्षण नहीं होता तो शायद वो महिलाएं नहीं आती। अगर इसमें कहीं से भी कोई दो मत हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। ये 15 साल के मीडिया का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ।
राजनीति पार्टी कई बार, हमें भी इस बार भी कई लोग मेरे पास आए हैं जो कहते हैं अमृता तुम समस्तीपुर विधानसभा से मेरी टिकट से खड़ा हो। मैं क्यों नहीं जाती हूँ? क्योंकि मैं वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। मुझे लगता है कि क्या मुझे आपको मैं चलेगा ये। क्या आपको नहीं लगता अमृता जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको खड़ा होना चाहिए, उस दावेदारी पेश करनी चाहिए, जीतना चाहिए और इसको बदलाव लाना चाहिए? इसमें अपने क्षेत्र को आप सुरक्षित कीजिए ना, आप कमान लीजिए ना अपने हाथ में। हर नीतीश जी, हर चीजें जब उदाहरण बनती हैं तो उसके लिए कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ऐसे नहीं हो गए। शायद मुझ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं उन लड़ाइयों को लड़ सकूं। तो ये ताकत सृजित करना पड़ेगा महिलाओं को, और ताकत बना के एकजुट होके आंदोलन करके लड़ाई करके अपनी सीटें सुरक्षित करनी पड़ेगी। और वो लड़ाई एक दिन की नहीं होगी। हर महिला को ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे कहता है कोई कि ये बदचलन है, इसके रिश्ते किसी पुरुष के साथ है, तो वो सुनकर इस चीजों को स्वीकार करेगी कि हाँ मेरे हैं, अगर तुम सक्षम हो तो तुम्हारे भी हो सकते हैं। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद ही, और वैसी महिलाएं भी आज अगर राजनीति में अपने बैकग्राउंड के बिना हैं, तो वैसी महिलाएं हैं जिन्होंने इसको स्वीकार किया, लड़ा, सुना, तभी वो वहां तक पहुंची हैं। जिसने नहीं सुना, जिसमें दम नहीं है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। जी, और जब नहीं पहुंचेंगे तो लड़ाई तो, आंदोलन छिड़ेगा कैसे? आंदोलन छिड़ेगा, आंदोलन की आवश्यकता भी है। अब मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारा टाइम हो चुका है 2:46। हमारे पास करीब 15 मिनट और है टाइम के अनुसार। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बीच में लगे कि कुछ बोलना है तो आप उंगली ऐसे उठा सकते हैं, मैं आपके पास आऊंगा उस समय, ठीक है? वर्षा, ओवर टू यू। बहुत ध्यान से सबकी बातें सुन रहे हो, क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है? एक्चुअली सब इतने वेल एजुकेटेड हैं और जिस पोस्ट पे हैं, जिस लाइन में हैं, मुझसे तो कहीं ज्यादा इन लोग मैच्योर हैं। उनको सब चीज देखे हैं, मतलब पॉलिटिक्स हो चाहे मीडिया भी लाइन, जिसमें जो लोग मीडिया लाइन से हैं, मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी सबको। मैं एज अ मतलब सिटीजन या एज अ एक लेडी महिला ही बात कर सकती हूँ, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में है। तो मेरे गवर्नमेंट ऑफिस में भी बहुत सी चीज, मैं जब बिहार आई यूपी से, लखनऊ से, तो मैंने जब ज्वाइन किया नीतीश में, हम लोग 3 गर्ल्स थे जो पहली लड़कियां थे जिन्होंने ज्वाइन किया इस ऑफिस में। उसके पहले सिर्फ कॉम्पैशनेट ग्राउंड वाली सिर्फ विडो लेडीज थी, वो भी मुझसे हार्डली 10-11। तो जब मैंने वहां ज्वाइन किया, मुझे मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि इस ऑफिस में अब तक सिर्फ अनमैरिड 3 ही लड़कियां ही लोग ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कोटे से। मुझे आवाज काफी कुछ डिफरेंट लगा यहाँ का। आवाज चेक कीजिए, साउंड चेक कीजिए वर्षा, साउंड चेक कीजिए। बोलूंगी किसी ने जो बात बोली, जैसे साउंड चेक कीजिए, साउंड। खुद से लड़ना आना चाहिए आपको, आदमियों के बीच खड़े होना आना चाहिए, और उनको दिखाना चाहिए वर्षा दूसरे को हिला देंगे। मैंने वर्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही है वर्षा। आपकी आवाज एक मिनट, आपको मेरी आवाज आ रही है नीतीश? क्लियर नहीं आ रही है, इसीलिए मैं सभी स्पीकर्स को बोलता हूँ कि कैमरा पहले सेट कर लीजिए और नजदीक रखिए। अभी आ रही है? परफेक्ट, बोलिए। तो मैंने ये चीज मतलब 15 थे, और अभी जो है बहुत ज्यादा और भी हो गए कि अगर मैं ज्वाइन हूँ ऑफिस में तो मुझे कोई डरा नहीं सकता। मैं अपने स्टाइल पे रहूंगी, वैसे ही काम करूंगी। जहाँ मैं गलत हूँ जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। वर्षा, आपकी आवाज बहुत ही डिस्टर्बिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, आप तब तक शॉर्ट आउट करें। आप एक बार नीतीश जी, मैं 1 मिनट टाइम लेना चाहूंगी। जी अमृता जी बोलिए। वर्षा, आप थोड़ा माइक ठीक कर लें आप प्लीज। जी अमृता जी। नीतीश जी, एक डाटा मैं बताना चाहूंगी जी। पूरे विश्व में 10 करोड़ महिलाएं घरेलू श्रमिक महिलाएं हैं, 10 करोड़, जिसमें
3 करोड़ महिलाएं अपने देश में घरेलू श्रमिक हैं। हाँ। और वहाँ अर्थशास्त्र का नियम लागू होता है कि मांग से ज्यादा पूर्ति हो तो उनकी पारिश्रमिक कम हो जाती है। 3 करोड़ महिलाएं घरेलू श्रमिक हैं अपने देश में। ठीक है। और महिलाएं, और ये भी सवाल होता है कि महिला जो श्रमिक, घरेलू श्रमिक 3 करोड़ जो महिलाएं हैं अपने यहाँ, सबसे ज्यादा काम महिलाएं कर रही हैं घरेलू श्रमिक के रूप में, और वहाँ उनकी पारिश्रमिक कम हो जाती है। उनको उतना पैसा नहीं मिलता जितना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है। तो जहाँ हम नहीं हैं वहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके साथ इस लड़ाई की भी जरूरत है कि जहाँ महिलाएं हैं उनके लिए भी ये लड़ाई हो कि जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनको उनके श्रम के अनुकूल उनको पारिश्रमिक मिलनी चाहिए। और मैं ये तमाम महिलाएं जो आज हमारे साथ इस आपके मन से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ बाकी लोगों से भी ये अपील करूंगी कि हमारे यहाँ जो 3 करोड़ घरेलू श्रमिक महिलाएं हैं, एक जगह है जहाँ सिर्फ महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों के, वो घरेलू श्रमिक हैं। क्योंकि घर में काम करने वाली सबको महिलाएं चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट होती हैं। महिलाएं हमेशा परफेक्ट होती हैं हर काम में, इसीलिए घरेलू श्रमिक के रूप में महिलाएं चाहिए। लेकिन उनकी पारिश्रमिक उतनी नहीं जितना उन्हें मिलना चाहिए। वर्षा, आपकी माइक ठीक ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि हाँ, महिलाएं जो काम करने जाती हैं उनको आखिर महिला कह के कि तुम महिला हो, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी इतनी नहीं है, तुमको छुट्टी ज्यादा चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए। और कहीं ना कहीं राजनीति में भी ये चीजें हैं कि महिलाएं अगर 50% आरक्षण के साथ महिलाएं जो 50% पंचायतों में आरक्षण देके जो असेसमेंट किया गया, उसमें ये चीजें भी हैं कि महिलाओं को परिवार चलाने के लिए, महिलाओं को रिश्ते निभाने के लिए, महिलाओं को अपने लिए छुट्टियां ज्यादा चाहिए। काम के साथ साथ वो महिलाएं चीजों को, घर को और बाहर को सही से एडजस्ट नहीं करती। ये ब्लेम है महिलाओं पर। भले ये हमारी जैसी महिलाएं बोलती हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम घर भी संभालती हैं और बाहर भी संभालते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पर हम बात करते हैं तो वहाँ ये चीजें आती हैं कि महिलाएं ठीक है परफेक्ट हैं, वो आंख बंद के भी करके भी दाल में नमक डाल देंगी तो परफेक्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन कितना 5 स्टार होटल है, कितना 5 स्टार होटल है जहाँ महिलाएं कुक है? सही बात है। कितने 5 स्टार होटल में महिलाएं कुक है? क्या महिलाओं के लिए सिर्फ बनाया गया कि खाना महिलाएं ही बनाएंगी? मैं आपको आश्चर्य की एक बात बताऊं, हम लोग इजीली बोल देते हैं कि अरे ये हाउसवाइफ है और ये IAS है, ये बैंकर है, ये डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं एक नजरिया बड़ा समाज का आज भी, अच्छा ये हाउस मेकर हो, अच्छा बदल जाता है, घर में रहती है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इन तीनों से ये सबसे ज्यादा काम करती हैं। बात समझ रही हैं? बिल्कुल। जो मेरा मानना है, मैंने जितने मेट्रो सिटीज में जहां मैं रहा हूँ, आपको दूसरी बात एक बात बताता हूँ यहाँ पे मैं, कि क्या होता है अचानक से ना, किसी भी कंपनी में आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी, आप शेफ की बात कर रहे, होटल्स की बात कर रही हैं, अधिकांश शेफ मेल हैं, अधिकांश शेफ। वो बाहर जाके होटलों में बड़े पैसे बना सकते हैं, लेकिन घर में उनके बुढ़िया 2 रोटी बना देंगे तो उनकी नानी मर जाती है। नहीं, खाना महिला बनाएगी तो भाई जितना होटल है सब में महिलाओं को नौकरी दो, सिर्फ उसके लिए पद होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट खाना वही बनाती है। हाँ। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं को लड़ने की जरूरत नहीं है, हर जगह लड़ना है। मैं फिर से आऊंगा आपके पास। हाँ, अभी समय हो चुका है 2:53। विनीता मिश्रा मैम, हमने बहुत कम सुना अभी तक आपको, क्योंकि आपकी वीडियो नहीं दिख रही है तो मुझे आपकी उंगली भी नहीं दिखती है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कैसे करूं। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि राजनीति में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सब महिलाएं नीति निर्धारण में नहीं आएंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अच्छा, जैसे भी एक राजनीतिक पार्टी आई मैम, अभी नाम आपने सुना होगा, और इनका बहुत आप भी, मैं देखता हूँ बहुत शेयर करती हैं आप भी, मुझे लगता है आपको उसकी आइडियोलॉजी अच्छी लग रही होगी। उन्होंने सीधा करके हम नेता नहीं हैं, हम पॉलिसी मेकर हैं या स्ट्रेटेजी मेकर हैं।
हाँ मतलब देखिए, और उनमें जितने भी जिन्होंने कंटेस्टेंट डाले हैं सब पढ़े लिखे, समाज को समर्पित या बाहर का एक्सपोजर, मतलब डेफिनेटली है कि वो अगर जीत जाएंगे तो वो पूरा समाज बदल के रख देंगे, ये फॉर श्योर है। लेकिन वो जीतेंगे इसकी कितनी गारंटी है? वो इसीलिए क्योंकि समाज का अभी भी जो है ना वही, अरे हम जिसको देते थे हम उसको देंगे मजबूरी, जबकि पता है उसको कि ये काम नहीं करेगा। तो ये कब चेंज होगा मैम? ये एक नई राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जब तक जाति को नहीं हटाया जाएगा, हमें तो लगता है जाति तो केवल एक पुरुष और एक महिला, दो ही जाति है। अगर उसमें सुधार हो जाए तो बेहतर है। मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए वर्षा। मतलब जैसे अभी टाइम का मैं बस, तो मेरे 2 पॉइंट्स मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहे थे कि भूल जाऊं। हाँ एकदम बोल डालिए एकदम। सबसे पहली चीज कि हमारा जो संविधान है उसमें से मतलब ये चीज जो है हटानी चाहिए कि पहले तो हमारे देश ने ही इस चीज को जो चला आ रहा है संविधान से कि जेंडर इक्वालिटी नहीं रखी। ये जेंडर बायस हो गया कि महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है, वाई आरक्षण, टू रिजर्वेशन, वो इक्वालिटी रखे। 50% अगर पुरुष आएंगे पॉलिटिक्स में, 50% महिलाएं, जैसे सब जगह है। जैसे कोई भी आप एग्जाम, मैं टोकूंगा यहाँ पे आपको, मैं थोड़ा सा टोकूंगा। नहीं आप ही बोलिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे टोक यहाँ रहा, मैं फिर भूल जाऊंगा। मैं आप टोकूंगा इसलिए कि आप बोले ना कि वाई आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण क्यों चाहिए। लेकिन पता है आपको, यही चीज अगर मैं लिख दूं या आप सोशल मीडिया पे लिख दीजिए तो 50 महिलाएं उसके अगेंस्ट हो जाएंगी, महिलाएं ही अगेंस्ट हो जाएंगी। क्यों एक बन चुका माइंडसेट है नीतीश, कि ये बना दिया है हमारे संविधान ने औरतों को दो, क्योंकि वो लोग बहुत कमजोर हैं, उनको आरक्षण देके आगे लाओ, आगे बढ़ाओ। वो बढ़ाने की जरूरत नहीं। आप सीधे सबसे पहले तो जैसे हर लाइन में एक एग्जाम के थ्रू आप पास करके उस लेवल तक पहुंचते हो, देन व्हाई नॉट इन पॉलिटिक्स। आप जितने भी हैं, चाहे पुरुष चाहे महिला, जो भी आप उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं, आप उनका एक रिटन एग्जाम और एक प्रैक्टिकल एग्जाम लो ना, जो पास कर गया वो पॉलिटिक्स। तो अभी जो फेल हो जाएंगे, अभी जो है सारे फेल हो जाएंगे, वो होना ही है। तभी तो तब जाके हमारे देश की तरक्की होगी, जब पास होके सब आएंगे। इसीलिए हमारे देश में इतनी ज्यादा करप्शन और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, और औरतों को फिर पॉलिटिक्स में भगा दिया जा रहा है पीछे, क्योंकि उनको पता है वो एग्जाम में यहाँ पे भी फर्स्ट आएंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में लड़कियां लड़कों से ज्यादा मार्क्स लाती हैं, यहाँ पे भी औरतें ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी, महिला आएगा अपना। अभी भी बड़ी बड़ी पार्टियों में महिलाएं हैं, लेकिन या तो वो आई कैंडी है या तो वो है जिनसे उनको इनसिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात और भी ऐड करना चाहूंगी। वर्षा जी कह रही हैं कि सही बात है कि राजनीति के लिए कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी राजनेता बन सकता है। और चूंकि हमारा जो हिंदुस्तान है ये हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो यहाँ पे राजनीति तो छोड़िए, हर जगह पुरुषों का ही आधिपत्य रहा है। तो जैसा कि जब मैं कट गया था मेरा कनेक्शन, तब मैं कह रही थी कि अगर किसी पार्टी ने 38 महिलाओं को टिकट दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। बस जानने की जरूरत ये है कि वो 38 महिलाएं कौन है, बाहुबलियों की पत्नियां या फिर उनकी बेटियां या उनकी बहुएं जिनको सिंपैथी वोट चाहिए, जैसा कि अभी अमृता मैम भी बता रही थी। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे ये कहना, मैंने महसूस किया राजनीति 3 तरीके से की जाती है। या तो आपके पास बहुत पैसा हो, आप पैसे के दम पर राजनीति में खड़े हो जाएं, ये जो एक महिला के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि आपके पास बहुत गट्स हो, आप उस सारी चीजों का सामना कर सकें, या फिर आप तीसरा तरीका अपनाएं जो आमतौर पर अपनाया जाता है, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगी। तो ये जो 2 तरीका है, एक अच्छे घर की महिला यही 2 तरीका अपनाना चाहती है। वो गट से आना चाहती है, अपने काम से आना चाहती है। लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि काम करने वाली महिलाओं को 1 या 2% महिलाओं को राजनीति में स्थान मिलता है, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का सपोर्ट रहा होता है, तभी वो आ पाती है। तो इसको बदलने की जरूरत है। और प्लूरल्स की बात आपने कही तो मैं उस पर ऐड ऑन करूंगी कि एक नई सोच की शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है ये सोच आगे जाएगी, और हम जैसी महिलाओं को अब राजनीति में आना चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी लिखा था कि अगर हम बात करते हैं तो राजनीति में कूदने की जरूरत है, ताकि इस दलदल को महसूस तो किया जाए कि आखिर इसमें ऐसी क्या परेशानी है कि हम टिक नहीं पा रहे, या हमें टिकने नहीं दिया जा रहा है, या हमें धक्का दे दिया जा रहा है।
तो मुझे लगता है यहाँ 6 महिलाएं हैं। नीतीश जी, आपकी भी पत्नी है, प्रमोट करिए कि सारी महिलाएं अब राजनीति में अपने अपने गट्स पे आना शुरू कर दें, ताकि हम देख सकें कि आखिर हम महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए ये राजनीति सुटेबल क्यों नहीं है अभी तक। ये मेरा कहना है। मैं आपको बता दूं, अभी बीबी साहब ने कहा, देखिए अच्छा आपने गौर किया होगा, जब से मेरी शादी हुई है मैं सब बीबी साहेब बोलता हूँ। मुझे कई सारे मेरे मेल फ्रेंड्स ने बोला कि आप क्या लड़ाई करवाइएगा हमारे यहाँ, जैसे मेरे पोस्ट भी हमेशा देखते हैं वो लोग कि या उनकी मैं सर्किट चंपी कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं ससुराल जाके भी आनंद ले रहा हूँ। तो बड़ा उनको चुभ जाता है किन्हीं को, जिनको आज तक उनको लगता है मर्द किचन में नहीं जाते, है ना, मतलब उस मानसिकता के लोग, उनको उनसे मेरी दुश्मनी भी हो गई पता है। लेकिन बाद में फिर वो उनको लगा कि नहीं, जब उनकी पत्नी ने डंडा मारा होगा फिर उनको लगा कि नहीं ठीक बोल रहे थे ये, क्योंकि उनकी पत्नियां भी मेरा लाइफ देखती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीबी साहब इसलिए बोलता हूँ कि एक प्यार, एक दिख समर्पण, मेरी मम्मी मेरे पापा को साहेब बोलती हैं, ठीक है, प्यार इसलिए नहीं कि वो गुलाम है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ बीबी साहब, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ बीबी साहेब, इसलिए बोलता हूँ ना कि हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि हम दोनों एक हैं। कभी भी ये नहीं होगा कि हाँ मैं, अगर मुझे घमंड हो जाएगा ना कि भैया मैं अकेले घर चला रहा हूँ तुम कुछ भी नहीं हो, तो फिर मैं खत्म हो जाऊंगा उस दिन, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उन्होंने सीधा बोला, देखिए अभी शादी के 2 साल पूरे होने वाले हैं, 1.5 साल हो गया, 2 साल जैसे पूरे होंगे मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगी। मैं बोला हाँ ठीक है, एकदम डन, मैंने बोल दिया है, जो होगा देखा जाएगा फिर। हाँ, तो नहीं ये बढ़ावा देना नहीं कर सकती, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब नहीं, लड़ना है तो लड़ना, ठीक है, देखेंगे जो नहीं। ये अमृता के हस्बैंड बंटी भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं तो उनकी बिल्कुल, हाँ मैं जानता हूँ। बिल्कुल भाई, अगर मैं अगर आज कहीं खड़ी हूँ, किसी भी क्षेत्र में खड़ी हूँ तो ड्यू टू माई हस्बैंड, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को मेरे जैसा पति मिले ताकि वो अपनी पहचान बना सके। मेरे पति ने कभी मेरी पहचान को खत्म करने की कोशिश नहीं की। और नीतीश जी, बहुत खुशी की बात है आप दोनों पूर्णिया के रहने वाले। अच्छा हाँ मैं जानता हूँ। हाँ अमृता जी, अपने हस्बैंड की ढेर सारी कलर जेरॉक्स कराइए, हम बांटेंगे। सही है, विनीता मैम, मैं एग्री कर रही हूँ आपकी बात से। नीतीश जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। जी हाँ बोलिए। आप सिर्फ देखिए, जिन्हें बोलना सिर्फ, क्योंकि देखिए हमारा अब टाइम अप हो चुका है, ठीक है। अब जो अगला 10 मिनट लेंगे, अब आपके मन में कोई भी बात रही है तो आप बोल सकते हैं, आप बोल रही ये इसीलिए 10 मिनट है ये। बोलिए, कम आ रही है लेकिन ठीक है, चलेगा, बोलिए। अच्छा चलिए, मेरा कहना है कि राजनीति में महिलाएं आ रही है, आना और टिके रहना और एक सम्मानजनक स्थिति में रहना, एक सम्मानजनक पोस्ट पे रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। महिलाएं आ रही हैं, बट उसको टिकने देना हर एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। मैं आशा करूंगी और इस लाइव के माध्यम से सबसे एक अपील करूंगी कि महिलाओं को इसी तरह सम्मान करें और एक भागीदारी उसकी सुनिश्चित करें, ताकि अगर महिलाएं आए तो वो टिकी रहें और आगे समाज के लिए काम करें, क्योंकि आधी आबादी के बिना समाज का विकास कभी भी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, नहीं आपकी आवाज आई लेकिन बहुत कम। अब मैं भी अपील कर दूंगा कि जो भी इस वीडियो को सुनेंगे ईयरफोन डाल लें आराम से, क्योंकि सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सटीक बोल रहे हैं। आवाज की नहीं, क्योंकि नेटवर्क इशू सबके यहाँ थोड़ा अलग अलग होता है ना। और एक अनीता सिंह जी लिख रही हैं कमेंट बॉक्स में कि विनीता मिश्रा मैम कहाँ हैं। तो विनीता मिश्रा ये देखिए ज्योति झा के ठीक नीचे हैं, लेकिन उनकी वीडियो थोड़ा सा उनका इशू हो रहा है तो वो दिख नहीं रही है, लेकिन हम सबके बीच हैं वो। विनीता मिश्रा में एक बार हेलो बोल दीजिए अनीता जी को। हाँ हेलो। लेकिन एक बात और मैं कहूंगी, पूर्णिया जिला में मिठास बहुत ज्यादा है और वहाँ के पुरुष बहुत अच्छे होते हैं। अरे वाह, चलिए ये आप मुझे समर्पित कर सकती हैं और अमृता जी के हस्बैंड को समर्पित कर सकती हैं। दोनों को कर रहे हैं, दोनों को। और आपको मैं बता दूं मैम कि ये ज्योति झा जी का भी जो है पूर्णिया का कनेक्शन है। बिल्कुल, इसीलिए वो अभी तक इतने दिन से टिकी हुई है। अच्छा, मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि नीतीश जी भी हैं, एक पुरुष भी हैं और हम सब महिलाएं हैं, मैंने महसूस किया है कि जो महिलाएं अपने घर के फाइनेंस को डील करती,
जो महिलाएं अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन को डील करती हैं और जिनके पुरुषों ने उनको ये अधिकार दिया है कि फाइनेंस तुमको डील करना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है वो महिलाएं ज्यादा मजबूती से बाहर निकल के आती हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशनल क्षेत्र हो। अधिकतर घरों में महिलाओं को कमाने का अधिकार तो है, बट उनको अपनी तरफ से एक LIC की पॉलिसी लेने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ पुरुष डिसाइड करते हैं। और जब 50% आरक्षण की बात हम पंचायत लेवल पर करते हैं, तो अमृता मैम की बात को मैंने सुना अभी, 50% में 45% महिलाएं अपने पुरुषों की कठपुतलियां हैं, जिनको वो हैंडल कर रहे हैं पंचायतों में मुखिया के तौर पर। सिर्फ 5% महिला, जिसका एग्जाम्पल रितु जायसवाल है, मैं एग्री कर रही हूँ, इसीलिए आज उसको पार्टी ने बुला के टिकट दिया। तो हम सबों को ये चीज समझना होगा कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को डील करना शुरू कर दें, हम अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। मैं क्यों हंस रहा हूँ पता है अमृता आपकी बात पे अभी? जी, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता हूँ महीने का 100 रुपए, ठीक है, वो मैं अपनी पत्नी के पास दे देता हूँ और मुझे बहुत एक्साइटमेंट और बहुत मजा आता है जब मुझे कुछ लेना होगा तो मैं बोलूंगा दीदी साहब 100 रुपए दो ना। तो ये लगता है पूर्णिया वालों की खासियत है, मेरे पति भी शायद ऐसे ही है। विनीता मैम, पूर्णिया वालों की एक और खासियत आपको बता दूं, ये पत्नियों के हाथ में पैसा दे देते हैं। इस लाइन के माध्यम से मैं कहूंगा कि पूरे बिहार वासियों को या बिहार के जो बाहर के हैं, आप पूर्णिया में शादी करना शुरू करें, सुखी रहेंगे। और जो जिनकी शादी हो गई है वो पुनः ना करें अभी। चलिए, अब उंगली उठाइए, किन्हीं को बोलना है तो उंगली उठाइए, 3-6 हो चुका है। आप बोलेंगे अमृता जी, बोलिए। वर्षा, आपकी थोड़ी सी क्लियर हुई साउंड? बहुत मजेदार आपका ये सब्जेक्ट रहा है। और सारी महिलाएं जैसे कहते हैं कि हर पुरुष के, सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हमारी जैसी सफल महिलाओं के पीछे भी हमारे पतियों का, हमारे पिता का हाथ होता है, तभी हम सफल हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। सारी चीजों पर बस 2 पंक्ति कहूंगी महिलाओं के लिए। आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी अस्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा कि किसी से नहीं डरूंगी, सब कुछ सहूंगी, फिर भी आगे बढ़ूंगी। धन्यवाद नीतीश जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं यहाँ सभी को कि इवन वर्षा के भी हस्बैंड को मैं मिल चुका हूँ, ही इज वंडरफुल। मतलब मुझे लगता है ये दोनों एकदम एक यूनिट है, 2 लोग हैं लेकिन एक यूनिट है। मतलब हर काम में, बैडमिंटन खेलेंगे तो साथ, ऑफिस में भी साथ, है ना, मतलब टू गुड। हाँ वर्षा, माइक ठीक हुई आपकी? हाँ ठीक है नीतीश। हाँ, इस मामले में मेरा तो पहले से था, स्टार्टिंग से, कि मैं जिस लाइन से, मुझे उसी लाइन का लड़का चाहिए शादी के लिए। नहीं तो फिर मुझे लग रहा था कि मुझे एडजस्ट करने में या मेरी अपनी फ्रीडम के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के ही, और लकली ऑफिस भी सेम ही जॉब लगी, तो एक ही था। तो मैं लखनऊ से आई, तो ऑलरेडी वो यहीं पे थे, तो बहुत सी चीज आवाज चला गया आपका। एक बात और आखिर में मेंशन करूंगी, नीतीश जी, अगर मेरी बात पहुंच रही हो, वर्षा की आवाज बहुत गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आज हम लोगों ने राजनीति में महिलाओं के स्थान के बारे में बात की है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो इस बार के चुनाव में देखा गया है कि महिलाओं ने अपना स्थान तो बना लिया है। मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि 2020 के चुनाव में महिलाओं ने अपनी छाप जरूर छोड़ी है। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से महिलाएं सामने आएंगी, मगर मैंने महसूस किया है कि छाप छोड़ दी गई है। अब उसको फॉलो करना हम जैसी महिलाओं का, चूंकि मेरे पास ऐसा नहीं था, मैं ये नहीं कहूंगी, मुझे भी कई ऑफर आए थे कि आप चुनाव लड़िए, आप राजनीति में आइए। और मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना मानना है कि एक महिला अगर चाहे तो राजनीति में आ सकती है,
इस बार 2020 का एक जो लैंडमार्क सेट हुआ है वो 2025 में जरूर आपको बिहार की राजनीति में महिलाओं का छाप दिखेगा, और मुझे लगता है एक बहुत बड़े बदलाव के साथ महिला एंट्री मारेगी बिहार की राजनीति में। और ये पुरुषत्व जो है ये कहीं ना कहीं कम आपको होता हुआ दिखेगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है अगली बार केस। मुझे लगता है 2025 तक जो है ना पूरा बिहार भी बहुत अधिक चेंज होगा, बिहार की राजनीति चेंज होगी, बिहार की मानसिकता चेंज होगी, बहुत कुछ बदलने वाला है 25 में। और उसके पहले 24 लोकसभा है, तो लोकसभा एक ट्रायल हो जाएगा, मुझे लगता है। नहीं बिल्कुल एकदम। और मुझे लगता है महिलाएं बहुत दमखम से अगले चुनाव में सामने आएंगी। इस बार उन्होंने ठप्पा मार दिया है कि हम हैं और हमें इग्नोर नहीं कर सकते आप। हाँ। हमारे पास आखिरी 5 मिनट है, कोई और कुछ बोलना चाहिए प्लीज उंगली उठाएं। और जो महिलाएं इस बार चुनाव लड़ रही हैं और जो राजनीति में आ गई हैं, उनको हम सभी के तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम ये 5 महिलाएं जो आज यहाँ बैठी हैं, इनके तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे आगे एक लैंडमार्क सेट किया है ताकि हम आपके पीछे आपके पद चिन्हों पर चल सके। ज्योति जी, आपको भी अगली बार जरूर चुनाव लड़े और बेस्ट ऑफ लक। नीतीश, अब आप अपनी एक पार्टी बनाइए जिसमें बिहार की मैं अपनी पार्टी बना लूं। अरे बाप रे। आज वर्षा की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, यही एक दिक्कत हो रही है। वर्षा बहुत जबरदस्त बोलती है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनका कुछ वाईफाई इशू है या कुछ नेट इशू है, या तो उन्होंने मोबाइल साथ में ऑन रखा है और वो लैपटॉप पर है, दोनों की आवाज इको हो जा रही है, ऐसा उनको लग रहा है शायद। हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है वर्षा, इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरा एक आखिरी सवाल अभी ये लाइन, क्योंकि आप सबने, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ मन में है, कुछ पेट में है? कुछ है तो बोलिए, फिर हम समापन करेंगे। अब मन में तो बहुत है, नहीं मन में तो बहुत है। आप समय आएगा तो बता देंगे कितना दम है हम लोगों में, बता। हाँ बिल्कुल मैम, एकदम आप एकदम साथ रहिए जरूर। यलगार हो। चलिए ठीक है, सबको शुभकामना। और एक आखिरी आग्रह मेरी तरफ से कि हम हर बात पर पुरुषों को दोष ना दें, क्योंकि पुरुष, सच बात तो ये है कि महिलाओं को महिलाओं से ज्यादा पुरुषों का सहयोग मिलता है। तो मैं इस चीज को बहुत फेवर करती हूँ कि पुरुषों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने में योगदान दिया है, अगर कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो। और राजनीति की जहां तक बात है, वहां एक पहले से माइंड सेट बना हुआ है कि शायद विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, दबंगता होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें, तो उसको थोड़ा सा अब इग्नोर करने की जरूरत है। और बाकी सब ठीक है, पुरुष भी बुरे नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, मतलब ये ना बड़ा सिंपैथी टाइप हो गया एकदम। सोसाइटी के लिए हर कोई जरूरी है, चाहे मेल हो फीमेल हो, इक्वालिटी जरूरी है और बैलेंस में रहना जरूरी है सब चीज में। मुझे सबसे अजीब क्या लगता है पता है, जब कहीं देखता हूँ, सुनता हूँ, जैसे आपने भी बोला अभी, मतलब कभी जब ये चर्चा होती है सोशल मीडिया पर कहीं पे भी कि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, तो पता नहीं शायद मेरी सोच वैसी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है। लेकिन ये समय बदलेगा और ये समय आप ही लोगों को बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर हम पे आप छोड़ देंगे ना, अगर पुरुष प्रधान है और हम ही को चेंज करना है तो शायद नहीं होगा। अब आप लोगों को आगे आना होगा, बदलाव ये आप ही लोगों को लाना होगा। ठीक है, आज का मेरा आखिरी सवाल आप सभी से, जिन तक मेरी आवाज जा पा रही है, मुझे क्लियर कट बताइएगा। ठीक है, बहुत सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए अभी की मैं बात कर रहा हूँ? पहले मैं बोल देती हूँ, क्योंकि आप शायद मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को, आप शायद सुन पा रहे हैं मुझे, ले रहे हैं। हाँ। मैं आपको बोलूंगी, आप चुनाव जरूर लड़ें। मेरा मानना है कि चुनाव आप जरूर लड़ें। आप काम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, बहुत ये है, लेकिन शायद 2020 इतना सही समय नहीं है आपके चुनाव लड़ने के लिए। मैं बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। हाँ, ये 2020 शायद सही समय नहीं है आपके चुनाव लड़ने के लिए। आप अभी से तैयारी करें
और जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल का वर्क हमेशा दिखता है। आपने पिछले पानी में बहुत काम किया है, थोड़ा और काम करने की जरूरत है, और फिर आप जरूर आए राजनीति में, आप अवश्य सफल होंगे, ये मेरी तरफ से मेरा विश है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं को लेकर चलते हैं, और महिला बहुत बड़ी ताकत है इस समाज की, ऐसा मेरा मानना है। नहीं बिल्कुल। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपसे क्यों पूछा सटीक कि जो आपके मन में है मुझे खुल के बताइए। और कोई बोलना चाहेंगे? ज्योति जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जो मैं बोलना चाह रही थी वो अमृता ने बोल दिया। ये किनकी आवाज थी? ये पता कैसा लग रहा है? लग रहा है कमरे के उस पार से कोई और बोल रहा है। ये किनकी आवाज थी? ये मेरी आवाज है। मैम की आवाज थी? ज्योति जी की आवाज थी? तो नहीं, मेरी आवाज है, मेरी आवाज। आपकी सोच अच्छी है, आपके थॉट नीतीश, आपके जो थॉट्स है मतलब सोसाइटी को लेके और हमारे स्टेट या कंट्री को लेके या स्पेशली लेडीज को लेके, वो जिस तरह से आप बहुत स्ट्रेट वे में सोचते हैं, तो आप अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो आप सीधे ही सोचेंगे और बैलेंस रख के सोचेंगे। आप मेल और फीमेल की पार्शियलिटी करके नहीं सोचेंगे, तो इसलिए आपको इसमें भी हाथ आजमाना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, अगला फ्लड आया तो मैं गले तक उतरूंगा अगले फ्लड में। अमृता जी, आपने शायद मेरा सवाल सुना कि नहीं सुना आपने? अनम्यूट कीजिए। आपके चुनाव लड़ने की बात जहां तक है, मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छे लोगों को, वो महिला है या पुरुष हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए, तभी चीजें बदलेंगी जो हम और आप चाहते हैं, जो पब्लिक चाहती है। उनके पास ऑप्शन नहीं है। जो लोग, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो जिस कैरेक्टर के भी हैं नेता, पब्लिक उन्हीं को वोट देती है जो उनके बीच आते हैं। तो हमारे जैसे, आपके जैसे अच्छे लोग आएंगे तो उनको भी वोट मिलेगा, नो डाउट। लेकिन जहां बात है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो ऐसे में आपको थोड़े और मेहनत की जरूरत है और हम लोगों के सहयोग की जरूरत है। तो हम लोगों का सहयोग लें, अभी से 5 साल मेहनत करें और अगले चुनाव में ताकि सामने वाले को पता चले, किसी भी पार्टी को, कि ये कैंडिडेट हाथ से ना निकल जाए, वो आपको हाथों हाथ ले टिकट दे और फिर आप चुनाव जीते। हमारी शुभकामना और सहयोग हमेशा आपके साथ है। मैं जब भी करूंगा ना, तो आप जितने, मेरा जो पूरा गैंग है ना, जितना मेरा परिवार है, आप सभी को मैं पूर्णिया लेके आऊंगा और एकदम चुनाव प्रचार साथ में करेंगे, भौकाल मचा के। आपके पूर्णिया में भी हमारी पूजा मिश्रा है, मीडिया से जुड़ी हुई और काफी अच्छी और एक्टिव है। बहुत पूरे बिहार के जिलों में मात्र 2 ही महिलाएं मीडिया में, फील्ड में काम करती हैं। एक समस्तीपुर से मैं हूँ और एक पूजा जी हैं। अभी तक मैंने 15 सालों में छोटे शहरों में मीडिया में काम करने के लिए महिलाएं नहीं आ पाई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में भी नहीं, प्रिंट मीडिया में भी नहीं है। फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए महिलाएं नहीं है। राजधानी में अब कुछ आ गई हैं, लेकिन जिलों में नहीं। बहुत कठिन है राजनीति के। बिल्कुल 2 ही लोग हैं पूरे बिहार के जिलों में, नहीं है महिलाएं। चलिए, तो हर जगह कमी है भाई। 3 सत्र हो चुका है और मैं आपको बता रहा हूं, कल से मेरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है। फिर इस सेम लाइव डिबेट होगा और उसमें सिर्फ महिलाएं होंगी, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा होगा, वही टॉपिक होगा, वो भी सेम 1 घंटे का शो होगा। और आपके मन में पेट में जितनी बातें रह गई हैं, आप उस कार्यक्रम में बोल सकती हैं। हम स्पीकर्स पे उसमें रिपीट करेंगे, वो प्योरली आपके लिए ही होगा, ठीक है ना? तो आप जब भी उस कार्यक्रम में जुड़ना चाहेंगे, आज शाम तक हो सकता है मैं सारे अगले 5-6 दिनों का जो है सारा शेड्यूल डाल दूंगा, सारे टॉपिक्स डाल दूंगा। आप जिस दिन जुड़ना चाहेंगे आप मुझे बताइएगा और आप जुड़ सकते हैं। और आज का जो मुद्दा था कि बिहार की राजनीति में पढ़ी लिखी महिलाएं और मुखर मतलब कॉन्फिडेंट महिलाओं का जो परसेंटेज कम है, उसका मुख्य कारण क्या है, इस बारे में कोई भी दर्शक जो कभी बाद में सुनेंगे, कभी भी आप सुनेंगे, आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। और जो वीडियो है वो यूट्यूब पे आप देख पाएंगे, नीतीश चंद्रा मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। और इस पेज को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर लें, मेरे इस पेज से इस वीडियो को, ताकि ज्यादा दूर तक बात पहुंचे और असर होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू नीतीश। मेरे बर्थडे पे आपने अच्छा एक मेरे से आके ये डिबेट में हैप्पी बर्थडे मैं बोलना भूल गया था। हैप्पी बर्थडे वर्षा आपको। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे।